सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमने आदिकाल प्रकरण 1 तक समाप्त कर लिया है। और आज जो प्रकरण हम पढ़ेंगे वो प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य पर रहेगा। आइए देखते हैं आदिकाल प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। तो शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जब प्राकृत बोलचाल की भाषा, एक एक शब्दावली को इनकी देखिएगा कि जब प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं रह गई, यानी कि जो प्राकृत भाषा थी जब वो बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी, तब से क्या हो गया था, अपभ्रंश साहित्य का विकास हो गया था। यानी कि अपभ्रंश, प्राकृत का अंत होते होते अपभ्रंश शुरू हो रहा है। तो जब प्राकृत बोलचाल की भाषा में नहीं रह गई थी और वहीं से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव यानी कि शुरुआत हो गई थी। पहले जैसे गाथा, या ये कोटेशन महत्वपूर्ण है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। इतना महत्वपूर्ण कोटेशन है, ये पूछी जाती है। और इसी से मिलती जुलती एक कोटेशन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी है। तो क्या कहते हैं शुक्ल जी कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहते थे तो उससे प्राकृत का बोध हो जाता था, वैसे ही बाद में दोहा या दोहा जैसे प्रचलन में आया तो उससे हमें अपभ्रंश का बोध होता है। तो ये दोहा और दोहा कहने से अपभ्रंश और गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का। तो शुक्ल जी ये कहते हैं कि जैसे पहले गाथा या गाहा जिक्र होता था तो उससे हमको प्राकृत का बोध हो जाता था, वैसे ही बाद में जब दोहा या दोहा शब्दावली का प्रयोग हुआ था तो अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के रूप में होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। तो ये जो दोहा या दोहा वाली जो बात में अपभ्रंश के रूप में जानी जाने लगी, इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में, जो ये पहले से चली आती काव्य भाषा थी, इसमें नीति, श्रृंगार और वीर, ये ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ ऐड हो गए हैं। नीति, श्रृंगार, वीर, ये कविताएं तो चली ही आ रही थी। जो हमारी प्राकृत भाषा थी उससे ही नीति, श्रृंगार, वीर आदि तो चली आ रही थी, लेकिन जो दोहा या दोहा ये आया था इसमें नीति, श्रृंगार, वीर तो था ही था, साथ में जैन और बौद्ध धर्माचार्यों के मतों की रक्षा के प्रचार के लिए भी उपदेश आदि की रचना होने लगी। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया। अब क्या कह रहे हैं कि जो प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण लिया था वो भी आगे क्या हुआ था, बिगड़कर पुराना जैसा लगने लगा और काव्य भाषा के लिए क्या हो गया था, रूढ़ हो गया था। और अपभ्रंश नाम उसी से चला। जब वो रूढ़ हो गया प्राकृत, आगे चल के उसमें काव्य भाषाएं नहीं होने लगी, तो वो जब रूढ़ हो गया था तो अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। फिर जो भाषा प्रयोग में आई थी वो अपभ्रंश के रूप में आई, यानी कि प्राकृत समाप्त हुई और अपभ्रंश वहीं से चलने लगा। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाती थी। जब तक कोई भी बोलचाल वाली भाषा है वो प्रयोग में रहती है तो वो या तो भाषा कहलाती है या देश भाषा कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो कहने का मतलब है कि जो भाषा थी पहले, वो प्राकृत भाषा जो चली थी वो मतलब पुरानी हो चली कह रहे हैं। जब वो आगे चलकर उसका रूप अपभ्रंश ने ले लिया तो ये अपभ्रंश नाम कैसे मिला था, पहले वो भाषा जब बोलचाल रही तो तब तक वो देश भाषा केवल कहलाई, लेकिन जब उस बोलचाल की भाषा यानी कि जो देश भाषा का रूप ली थी वो जब काव्य में उसका लेखन होने लगा, यानी कि जब साहित्य की भाषा में उसका प्रयोग होने लगा, तो उसके लिए प्राकृत और ये शब्द रूढ़ हो गए और उसके लिए जो शब्दावली का प्रयोग हुआ आगे चलकर वो क्या हो गया कह रहे हैं, अपभ्रंश। अपभ्रंश नाम से उसका व्यवहार होने लगा। भरत मुनि विक्रमी तीसरी सती ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है।
अब ये हम पढ़ते हैं ना कि तेज भाषा शुक्ल जी ने पढ़ा है कि जैसे विद्यापति की बहुत सारी रचनाएं जो तेज भाषा की रचनाएं, 4 साहित्यिक पुस्तकें हम शुक्ल जी की पढ़ते हैं, वो अपभ्रंश में हैं, और 4 फिर आगे की जो 8 पुस्तकें पढ़ते हैं वो देश भाषा काव्य की पढ़ती हैं। तो इसी तरह जो प्राकृत से अपभ्रंश नाम ले लिया था, प्राकृत जब पुराना हो गया था, जब उसने अपभ्रंश नाम ले लिया कह रहे हैं, तो उसी समय जब भरत मुनि हुए थे विक्रम की तीसरी सदी में, उन्होंने इसको अपभ्रंश नाम नहीं दिया कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, भरत मुनि विक्रमी सती ने अपभ्रंश नाम न देकर इसको लोक भाषा या देश भाषा नाम ही कहा। आगे कहते हैं, वर रुचि के प्राकृत प्रकाश, ये रचना पूछी जाती है किसकी है, तो प्राकृत प्रकाश ये वर रुचि की है। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अब ये अगर प्रश्न बनता है कि क्या वर रुचि के प्राकृताभास में किसका उल्लेख है ना, तो ये अपभ्रंश का उल्लेख वहाँ भी नहीं मिलता है। भरत मुनि ने भी अपभ्रंश का प्रयोग नहीं किया है, वो वहाँ पे अपभ्रंश के लिए देश भाषा शब्द ही प्रयोग किए हुए हैं। और सबसे पहले अपभ्रंश, हम शुक्ल जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो शुक्ल जी ने अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग किससे बताया कि अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो जो अपभ्रंश नाम की जो उत्पत्ति हुई, जो प्राकृत को छोड़कर अपभ्रंश का रूप धारण की, इसका प्रयोग शुक्ल जी क्या कहते हैं कि अपभ्रंश नाम पहले पहल जो बल्लभी के राजा थे धारसेन द्वितीय, इनके शिलालेख में मिलता है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है। तो प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग शुक्ल जी ने किसके अनुसार कहाँ पे माना है, तो बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में माना है, ठीक है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले की संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो जो धारसेन द्वितीय हुए हैं, इन्होंने एक शिलालेख से अभिप्राय है जब कोई चीज़ शिलाओं पे खुदवा दी जाती थी और बाद में उससे पता चलता है कि ये कितने पुरानी है या किसके समय की हैं, जो पुरातत्ववेदा होते हैं या साहित्य को खोज करने वाले लोग होते हैं, तो शिलाओं में उत्कीर्ण होने वाली चीज़ें शिलालेख कहलाती हैं। उसमें क्या कहते हैं धारसेन द्वितीय कि उनके जो पिता रहे हैं, तो धारसेन द्वितीय जो राजा थे बल्लभी के, उन्होंने एक शिलालेख खुदवाया था और उसमें बताया था कि उनके पिता का नाम गोसेन है। अब पूछा भी जा सकता है कि धारसेन द्वितीय के पिता का क्या नाम था, तो गोसेन था। इनका समय क्या था गोसेन का, तो विक्रम संवत 650 के पहले के हैं ये, और इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, तो तीनों नाम, ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है गोसेन के उसमें, तो गोसेन जैसे हमारा जो वैदिक संस्कृत चली, संस्कृत हो गया, उसके बाद प्राकृत आई, तो प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, तो ये 3 भाषाओं का केवल एक का उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे हम अगर पढ़ें कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश का प्रयोग किसके उसमें माना है, तो हम सीधे उत्तर में लिखेंगे कि गुहसेन के, बल्लभी के राजा जो धारसेन द्वितीय हुए हैं, उनके शिलालेख में मिलता है अपभ्रंश का। और वो अपभ्रंश का प्रयोग किया किसने है, तो उनका कहना था धारसेन द्वितीय यानी कि जो बल्लभी के राजा हैं, कि उनके पिता जो थे वो अपभ्रंश को जानते थे, है ना, तो उन्होंने केवल अपभ्रंश का ही जिक्र नहीं किया बल्कि ये भी बताया कि उनके पिता जो थे गोसेन 650 से पहले संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीनों भाषाओं में कार्य करते थे, उनको तीनों भाषाओं का ज्ञान था, तो तीनों के कवि उनको कहा है धारसेन द्वितीय ने। इसके बाद कहते हैं भामह विक्रम सातवीं ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। अब जो भामह हुए हैं, इनका जो समय है 7वीं शताब्दी, ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। तो भामह ने भी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। तो बाणभट्ट हुए थे, इनकी जो रचना है हर्षचरित, ये राजा हर्षवर्धन के उसमें कवि थे, तो इन्होंने उन पर हर्षचरित लिखी है। तो हर्षचरित में इन्होंने संस्कृत के कवियों के साथ साथ किसका उल्लेख किया है, प्रश्न बने तो भाषा कवियों का, इनका भी उल्लेख इन्होंने किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। तो अब हमको ये प्राकृत का आभास का तात्पर्य ना, जैसे कोई भाषा अगर चली जाती है तो वो पूर्णतया तो जाती नहीं है, तो भले ही अपभ्रंश रूप हमको मिला था, प्राकृत गई
और अपभ्रंश का रूप मिला था। अपभ्रंश पहली बार प्रयोग में हुआ था, लेकिन ये अपभ्रंश कैसा हुआ कह रहे हैं, प्राकृताभास हिंदी। इसको हम प्राकृताभास हिंदी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अपभ्रंश आई उसमें प्राकृत का थोड़ा बहुत आभास भी रहता है। ठीक है, तो अगर ऐसे पूछ लें कि प्राकृताभास हमें किस सती से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे प्राकृत भाषा से अभिप्राय नहीं होगा, यहाँ पे अपभ्रंश से तात्पर्य होगा। तो अपभ्रंश को आप प्राकृताभास भी कह सकते हैं अगर ले लें तो। ठीक है, तो अपभ्रंश कह लीजिए चाहे प्राकृताभास। प्राकृत और आभास को तोड़ लीजिए, यानी कि वहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्राकृत भाषा का भी आभास रहता है ना। अब जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझाएं, अगर हम देखते हैं कि ब्रजभाषा प्रयोग में है, रीतिकालीन जितना भी वो रहा है वो ब्रजभाषा में रहा है, तो आधुनिक काल जब आता है तो वहाँ खड़ी बोली का रूप ले लेती है। तो ब्रजभाषा चाहती नहीं है, थोड़ा बहुत ब्रजभाषा का आभास वहाँ भी रहता है। भारतेंदु ने ब्रजभाषा में कविताएं लिखी हैं, तो भले ही खड़ी बोली पूर्णतया प्रयोग में आ चुकी थी, लेकिन तब भी ब्रजभाषा कहीं कहीं थी। भले ही द्विवेदी जी के आने के बाद उसको पूरी तरह से गद्य भी ब्रजभाषा में लिखा जाने लगा, पद्य भी, वो बात अलग है। लेकिन जब कोई दूसरी भाषा प्रयोग में आती है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो पूर्णतया समाप्त हो जाएगी, कुछ न कुछ आभास मिलेगा। तो अपभ्रंश को ही आप प्राकृताभास भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न बंधेगा कि अपभ्रंश का समय क्या है, तो हमें ध्यान रखना है कि 7वीं सदी के आसपास। ठीक है, आगे उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की ब्रजयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। तो जो अपभ्रंश वाली जो ये रचनाओं का समय मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो बौद्धों की ब्रजयान शाखा के सिद्ध कृतियों के बीच में मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी। अब देखिए दोहों में बनने लग गया है, तो शुक्ल जी क्या कहते हैं, जहाँ दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का आभास होता है ना, तो अपभ्रंश का प्रयोग हो रहा है। तो संवत 990 में देवसेन नाम के कवि हुए थे, और ये जैन ग्रंथकार हैं, ये भी ध्यान में रखना है। देवसेन कैसे ग्रंथकार हैं, जैन हैं, और इनकी जो रचना थी वो क्या थी, जैन श्रावकाचार थी। ये दोहों की पुस्तक है। अगर पूछा जाए श्रावकाचार किस में मिलती है, तो दोहों में मिलती है। छोटे छोटे प्रश्न इन्हीं से उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा देवसेन का समय क्या है, तो 990 संवत 990 इनका समय है। कैसे कवि हैं, ये एक जैन कवि हैं। पहली रचना श्रावकाचार को माना भी जाता है, और ये रचना किसकी है, तो ये देवसेन की है। ये किस में मिलती है, तो ये दोहों में प्राप्त है, और जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। यहाँ पे प्राकृत का आभास उतना नहीं, बल्कि अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप है। इनका अपभ्रंश में जो इनकी एक पंक्ति मिलती है, और मोस्ट भी है कि जो जिण शासन भाष्यो सो मई कहियो सारू, जो पाइल सई भाव करी सो सरी पावई पाओ। तो ये पंक्तियाँ मोस्ट पूछी जाती हैं कि किसकी हैं, तो इनकी श्रावकाचार से पंक्ति हैं, और ये अपभ्रंश की पंक्ति हैं। रचनाकार कौन है, देवसेन है। इन्हीं देवसेन ने दब्ब सहाव प्रयास, यानी कि जिसका एक नाम द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था। तो एक तो इनका श्रावकाचार हो गया, और दूसरा इनका दब्ब सहाव प्रयास, जिसका नाम द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी मिलता है। ये ग्रंथ भी दोहों में बना हुआ है, जिसका पीछे माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरण किया। तो ध्यान रखिएगा, इनकी जो दब्ब सहाव प्रयास है ना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, क्योंकि इसको अगर देखें तो जो देवसेन है, इन्होंने तो इसको दोहे में ही लिखा था, यानी कि अपभ्रंश में ही लिखा है। लेकिन इनके एक शिष्य हुए थे ना, माइल धवल करके इनके जो शिष्य हुए थे, इनको इन्होंने गाथा यानी कि प्राकृत में इसको रूपांतरित किया है। तो यहाँ जो भाषा जब अपभ्रंश में आ चुकी है, अपभ्रंश का प्रयोग हो चुका था, उससे पहले जो प्राकृत भाषा चल रही थी उसमें कन्वर्ट करने का काम किसने किया था, इनका दब्ब सहाव प्रयास को, तो इनके शिष्य माइल धवन ने। तो ध्यान रखिएगा, देवसेन ने अपभ्रंश में ही लिखी थी पुस्तक को, उसको उनके शिष्य माइल धवल ने प्राकृत या जिसको हम गाथा कहते हैं उसमें रूपांतरण किया था। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, ये पूछा जाएगा है ना, श्रुति पंचमी कथा किसकी है, तो जैनों की रचना है। योगसार, जसहर चर्यु, न्याय कुमार चर्यु इत्यादि।
तो ये जितनी भी रचनाएं हैं, श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चर्यु, न्याय कुमार चर्यु, इसको नागकुमार चरित भी कहते हैं। तो ये ध्यान देना है। तो ये कैसी रचनाएं हैं? तो ये सब रचनाएं जैनियों की हैं। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की जाती थी। अब हमें पता है ना कि जैन जो रहे थे, इन्होंने अक्सर चरित्र काव्य लिखे थे। पूछा भी जाता है कि चरित्र काव्य की ये जो पद्धति थी किसके द्वारा अपनाई गई है? तो ये जैनों के द्वारा। यहाँ साफ साफ लिखा है ना कि चरित्र काव्य, और चरित्र काव्यों के लिए एक शब्द आया है आख्यान काव्य। अब हम लोगों को चरित्र रट गया है, वो सबको याद है कि जैनों ने चरित्र काव्य लिखा। अगर वहाँ पे चरित्र न देके आख्यान काव्य किसने लिखे थे आएगा, तो भी हमें ध्यान रखना है। चाहे आख्यान काव्य कह लीजिए, चाहे चरित्र काव्य कह लीजिए, ये जैनों के द्वारा लिखे जाए थे। और इनकी जो विशेषता थी इन चरित्र काव्यों की या आख्यान काव्यों की क्या थी? तो ये अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति पर लिखे जाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। पुष्यदंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये दो रचनाएं पूछी जाती हैं किसकी हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। ये पुष्यदंत की हैं, ये भी चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जसहर चर्यु, जिसको यशधर चरित्र भी कहते हैं, ये भी चौपाइयों में लिखा गया है। पंक्ति देखिएगा यशधर चरित या जसहर चर्यु की। वीणु धवलेण सैयड़ु की हल्लई, वीणु जीवेण देहु की चल्लई, वीणु जीवेण मोक्ष को पावई, तुम्हारिशु की अपयावई। तो ये यहाँ पे आप ये मोक्ष वाली बात ध्यान में रखिएगा कि वीणु जीवेण मोक्ष को पावई, मोक्ष पाने वाली बात अभ्रंश की भाषा में चौपाई में किस रचना का ये पंक्ति है? तो यशधर चर्यु या जसहर चर्यु की रचना है। ठीक है, आगे देखेंगे। चौपाई दोहों की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। तो जो चौपाई दोहा वाली ये परंपरा थी जो हमने जैनों में पाई है, जैन चरित्र लिखते थे, तो रामचरित भी तो चरित काव्य है, एक आख्यान काव्य है। इसी तरह अब जो चरित काव्य आगे को लिखे जाएंगे या जो आख्यान काव्य लिखे जाएंगे, उनमें भी तो यही चौपाई वाली पद्धति होगी। इसलिए इनका यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि चरित काव्य या आख्यान काव्य एक ही चीज़ है, और चरित काव्य है तो ये चौपाई और दोहों के पद्धति पे लिखा जाता है। अब रामचरितमानस कहते हैं तो उसमें भी तो चरित शब्द लगा है ना, यानी कि वो भी आख्यान काव्य है। इसके अलावा जो सूफियों की रचनाएं थी वो भी तो चरित काव्य है। तो जिसको भी लेकर के ऐसे चरित करके जो लिखे गए, एक तो जैन पद्धति ही पाई जाएगी। तो जैन ने जो चौपाई दोहा वाली पद्धति थी वो आगे की रचनाओं में भी मिलेगी। तो अब हमें ध्यान रखना है कि जैनों वाली जो चरित पद्धति या आख्यान पद्धति थी आगे चलकर किस किस में देखने पड़ी। तो हमको ये नाम याद होना चाहिए कि सूफियों की प्रेम कहानियों में, अब चाहे सूफियों की आप जो भी प्रेम कहानियाँ चली हैं उनको स्मरण रखिए। दूसरा तुलसीदास का रामचरितमानस आप ध्यान रखेंगे, और छत्र प्रकाश हो गए, ब्रजविलास हो गया, सबल सिंह चौहान का महाभारत हो गया। ये सब जो भी हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये आख्यान काव्य हैं, और आख्यान काव्यों को चरित काव्य भी कहते हैं। इसीलिए ये भी किस पद्धति में लिखे गए हैं? चौपाई दोहे की पद्धति में लिखे गए हैं। आगे कहते हैं कि बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। अब जो बौद्ध धर्म था वो विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में, ये प्रश्न भी पूछा गया ना कि ब्रजयान संप्रदाय किसके उसमें थे, तो बौद्ध धर्म से विकृत होकर के ये ब्रजयान संप्रदाय बना था। इसके रूप में पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा में पहुंच गया था। तो जो पूर्वी भागों में थे लगभग ब्रजयान शाखा से सिद्ध थे ना, तो पश्चिम, अगर पूरब में ये रहे तो पश्चिम भाग में नाथ रहे थे। तो हम ऐसे भी ध्यान रखेंगे, सिद्ध पुरुष होते हैं तो पूरब जहाँ से सूर्य उदय होता है उस भाग में हमको सिद्ध लोग यानी कि ब्रजयान संप्रदाय के लोग मिलेंगे। और इसी के अपोजिट सिद्धों से नाथों ने अपना अलग किया, तो इन्होंने उसका विपरीत वाला पश्चिम वाला भाग ले लिया। तो नाथों का जो विकास हुआ वो पश्चिम में हुआ था, तो सिद्ध पहले आए, तो सिद्धों ने अपने को कहाँ से, पूरब से किया। तो बहुत दिनों से इनका चला आ रहा था
और इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार, स्त्री वाला जो रहता है वामाचार, चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर, अब सिद्ध ये जो बौद्ध थे, तांत्रिक थे, ये कहाँ से फैले हुए हैं देखिए, ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाए थे। कहाँ तक फैले हुए हैं? बिहार से लेकर आसाम तक। और क्या कहलाते थे? सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये तंत्र विद्या में पारंगत थे तो इनको अलौकिक शक्ति संपन्न लोग क्या समझते थे? अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो प्रश्न बन सकता है कि कौन अपनी सिद्धि और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध? तो सिद्धि शब्द आएगा तो सिद्धों को याद कर लीजिएगा। और सबसे मोस्ट प्रश्न यहाँ बन रहा है कि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम के एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। तो यही प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है कि राजशेखर ने अपनी कर्पूर मंजरी में किस सिद्ध योगी का समावेश किया है? तो भैरवानंद। ध्यान रखिएगा, दो तरह से घुमा के पूछ सकते हैं कि भैरवानंद का जो नाम आता है, भैरवानंद नाम से जो सिद्ध आते हैं, इनका जिक्र किस रचना में हुआ है? तो कर्पूर मंजरी में हुआ है। या ये पूछ सकते हैं कि कर्पूर मंजरी में जिस सिद्ध भैरवानंद का नाम आया है वो किसकी रचना है? तो राजशेखर की है। आगे कहते हैं, इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शती में पाया जाता है। जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। तो सिद्धों का जो योगियों का प्रभाव था कब से कब, ये कब था? तो विक्रम की 10वीं शती भी ध्यान रखना है, यहाँ से पाया जाता है। और मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा था। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्धों के प्रधान अड्डे कौन से हैं? तो बिहार का नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, दो तो बिहार के हो गए। ये इनके क्या हैं? प्रसिद्ध विद्यापीठ जो थे। बिहार के जो प्रसिद्ध विद्यापीठ कौन है? एक नालंदा, एक विक्रमशिला है। ये सिद्धों के क्या थे? प्रसिद्ध अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तीतर बीतर हो गए और भोट आदि अन्य देश चले गए। अब ये पूछा जाता है प्रश्न कि नालंदा और विक्रमशिला जो सिद्धों के अड्डे थे, इनको किसने उजाड़ दिया था? तो बख्तियार खिलजी का नाम हमको ध्यान में रखना है। जब बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को उजाड़ दिया था तो तब क्या हुआ था? जो सिद्ध थे इधर उधर भटक गए थे और भोट देश चले गए। तो कहाँ चले गए थे? भोट देश चले गए। तो इसमें लगभग ध्यान रखिएगा, तिब्बत हो गया, तिब्बत, चीन, भूटान, ऐसे करके ना 3 देश, नेपाल, भूटान और तिब्बत ऐसे करके आता है, उन्हीं को भोट देश कहा जाता है। आगे देखेंगे, 84 सिद्धों के नाम ये हैं। अब शुक्ल जी की पुस्तक में जो 84 सिद्ध दिए गए हैं उनमें 84 सिद्धों के नाम हैं। लूहीपा, लीलापा, वीरूपा, डोम्बीपा, सवरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतीपा, चमरीपा, खड्गपा, नागार्जुन, कणहप्पा, कर्णिपा, थगनपा, नारोपा, सीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंदीपा, अजागिपा, कालपा, धोम्बीपा, कंकड़पा, कमरीपा, डेंगीपा, भदेपा, कुकुरीपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अचिंत्यपा, भल्हपा, नलिनपा, भुशुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालीपा, कमरीपा, जलंधरपा, राहुलपा, घरवरीपा, धोकरीपा, मेदनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, जयानंत, चरपटीपा, चंपकपा, भिखनपा, भलीपा, कुमरीपा, चंवरीपा, मणिभद्रपा, कनखलापा, कलकल्पा, कंतालीपा, धौरीपा, उधरीपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधीपा, दारिकपा, पुतलीपा, पनहपा, कोकालीपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुदपा, भलीपा। तो इतने सारे जो 84 सिद्ध हैं ये बताए गए हैं। इसमें हमको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो लुईपा है यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, इसलिए है क्योंकि ये साधना के क्षेत्र में इनका ऊंचा स्थान है ना, और ये ध्यान में रखना है हमको। और विरूपा को हमको ध्यान में रखना है, सरहप्पा को हमको ध्यान में रखना है, ये ब्राह्मण है, और
पहले सिद्ध कवि के रूप में, पहले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। और गोरक्षपा हमको ध्यान में रखना है, मीनपा हमको ध्यान में रखना है। ये जो सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं। मीनपा, गोरक्षपा, नागार्जुन, और इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक शायद चरपटिपा यहाँ पे आए हैं, ये सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाते हैं। इनको हमको ध्यान रखना है। कुकुरिपा को हमको ध्यान रखना है, इनकी पंक्ति बहुत अच्छी पूछी जाती है। और इसके अलावा हमको 4 योगिनियों का नाम ध्यान में रखना है। शुक्ल जी ने 3 ही बताए हैं। एक लक्ष्मीकरा योगिनी बताई है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक कनखलापा योगिनी बताई है, और एक और है इनकी मणिभद्रपा, ये योगिनी। देखिए 3 ही योगिनी, और ब्रैकेट में दिया भी है योगिनी। इसको हम कमल नाम से भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शुक्ल जी के उसमें कोई मात्राएं नहीं है। देखिए क आया तो आप यहाँ पे ये कनखलापा को याद करेंगे, म आया तो मणिभद्रा को याद करेंगे, और ल आया तो लक्ष्मीकरा को याद करेंगे। तो कमल अगर हम याद कर लें तो शुक्ल जी ने जो 3 योगिनियाँ बताई हैं उनका नाम याद हो जाएगा। लेकिन अब एक और ट्रिक बताती हूँ आपको। क म ल, ये तो शुक्ल जी का है, लेकिन अब एक म और आकर के इसमें एक ही मात्रा आ जाएगी, तो ये मेखलापा हैं, और ये नगेंद्र ने बताई हैं। 4, तो 4 योगिनियाँ नगेंद्र की होगी, लेकिन इस म में मेखलापा ऐसे करके बनेगी, और ये चौथी योगिनी बताई हुई है नगेंद्र जी ने। अब यहाँ पर जो है इनमें कोई भी शुरुआती जो वर्ण है इसमें मात्रा नहीं है, तो मात्रा नहीं है तो सीधे सीधे बिना मात्रा वाली जो भी रहेंगी वो शुक्ल जी की हैं। बस म में आपको ध्यान रखना है, ये मणिभद्रा जिसको जो भद्रपा करके हैं ये शुक्ल जी ने बताई हैं, और मेखलापा करके जो है वो नगेंद्र ने बताई हैं। ऐसे इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। पा आदरार्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है, इसमें से कई एक समसामयिक थे। तो ध्यान रखिएगा, जो जितने भी सिद्धों के नाम हम पढ़े हैं ये आदरार्थक हैं, आदर सूचक शब्द रहता है, इसलिए इनके नाम में पा लगा रहता है। अब हाँ, इसमें मैं 2 नाम और भूल गई हूँ। जो इंद्रभूति हैं ये राजा हैं, इंद्रभूति करके आए हैं, ये राजा के रूप में है। और यहाँ दारिकपा, ये भी उड़ीसा के राजा थे, और इन्हीं के मंत्री थे डेंगीपा, इनके मित्र थे डेंगीपा, ये रहे डेंगीपा। तो ये जो नीचे हम पढ़ रहे हैं दारिकपा को, ये दारिकपा को, इनके ये मंत्री हैं डेंगीपा, और ये दोनों जो थे लुईपा की साधना से प्रभावित होकर के उनके शिष्य बन गए थे। तो ये हमको ध्यान रखना है। जो पूछने लायक प्रश्न है यही है कि दारिकपा उड़ीसा के राजा थे, इनके मंत्री थे डेंगीपा, और ये दोनों लुईपा की साधना से प्रभावित होकर के उनके शिष्य बन गए थे। आगे देखेंगे। ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अभ्रंश से मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। अब जो ब्रजयान शाखा थी ना, उसमें से जो सिद्ध हुए थे वो अपना जो उनका मत था, जो उनका धार्मिक मत था या वो जो संस्कार था, वो जनता को भी सिखाना चाहते थे। और इसलिए इन्होंने क्या किया था, संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त जो अपनी वाणी थी, जो देश भाषा वाली अभ्रंश मिश्रित जो भाषा थी, वो भी लोगों को ये सुनाते रहते थे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले महामना हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान दोहा के नाम से निकाला था। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि बौद्ध गान और दोहा किसके वाणियों का संग्रह है, तो ये सिद्धों की वाणियों का संग्रह है। इसको किसने निकाला था बांग्ला अक्षर, और पहली बार ये किसने निकाला था, तो ये निकालने वाले थे हरप्रसाद शास्त्री जी थे।
और ये बौद्धगानो दोहा, इसको आप बौद्ध लगा है तो बांग्ला अक्षरों में है, बौ से बौद्ध और बौ से बांग्ला अक्षरों में, क्योंकि हरप्रसाद शास्त्री क्या थे, बांग्ला के वो थे रचनाकार। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि बांग्ला बौद्धगानो दोहा और हरप्रसाद शास्त्री जी। आगे क्या कह रहे हैं कि पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और भी बहुत सारी रचनाएं लाए। अब सबसे पहले तो खोज करने वाले हरप्रसाद शास्त्री जी हैं। ये बौद्धगानो दोहा नाम से इन्होंने वहाँ जा कर के खोज किया और ये रचना बांग्ला अक्षरों में इन्होंने निकाली थी। बाद में क्या हुआ था कि हमारे जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, त्रिपिटकाचार्य, ये भी पूछा जा सकता है कि त्रिपिटकाचार्य किसको कहा जाता है, तो राहुल सांकृत्यायन जी को कहा जाता है। ये भी भोट देश गए थे तिब्बत की तरफ को, और वहाँ जाकर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं सिद्धों के बारे में लेके आए। सिद्धों में सबसे पहले सर है, यानी कि सरहपाद, जिनका एक नाम सरोज वज्र भी है, ये है, जिनका काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 माना है। शुक्ल जी ने भी यही माना है, ठीक है। तो शुक्ल जी और विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। जो सरहप्पा हैं, इनकी रचना के कुछ पद देखिए। अंतः साधना पर जोर और पंडितों पर फटकार। देखिए, सरहप्पा ने अंतः साधना पर जोर देना और पंडितों को किस तरह से फटकार लगाई है, वो इनकी पंक्ति से दिखता है। क्या कहते हैं, पंडिये सहल सत्य बखाणई, देह ही रुद्ध बसंत न जाणई, अमड़ा गमड़ तेन विखंडियो, तोवी निर्लज्जई भणई हऊ पंडई। तो यहाँ पे सीधे पंक्ति देके ये भी पूछ सकता है, सबको आप पता ही है कि लगभग ये सरहप्पा की पंक्ति है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि इस पंक्ति का उद्देश्य क्या है या ये पंक्ति का वो क्या है, तो ये अंतः साधना पर जोर है और पंडितों पर फटकार है। यानी कि इस पंक्ति में क्या मिलता है, अंतः साधना पर बल दिया गया है और पंडितों को फटकार दी गई है। हो सकता है ऑप्शन में दे दे कि पंडितों के बारे में बताया गया है या पंडितों को फटकार लगाई गई है, या ये कह सकते हैं कि अंतः साधना पर बल है, या एक दो सही है। तो इस तरह से पंडितों पर फटकार लगाई गई है और अंतः साधना पर बल दिया गया है। आगे देखेंगे, जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश, तहि बट चित्त विषाम करो, सरेहे कहियो अवेश, घोर अंधारे चंदमणि, जिमि उज्जो करेयो, परम महासु एक कणे, दुरिव अशेष हरे, जीवंतः जो नव जरई, जो अजरामय होए, गुरु उपसेहि विमलय सो पर धरना कोई। तो ये पहली पंक्ति में इनका ब्राह्मणों पे फटकार है और दूसरी जय मन पवन, इसमें इनके अंतः साधना पे बल दिया गया है। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश। अब जो पंक्ति है इनकी, दक्षिण मार्ग को छोड़ करके वाम मार्ग को ग्रहण करने का उपदेश इसमें दिया गया है। पंक्ति क्या है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियराव सहाबे मुकुल, उजुरे उजु छाणी माँ लेहुरे बंक, नियही बोही माँ जाऊरे रंक। तो ये पंक्ति की क्या कहा गया है, इस पंक्ति के माध्यम से पहले तो पूछा जाए किसकी है, सरहप्पा की है। क्या कहा गया है, इसमें दक्षिण मार्ग को छोड़ना और वाम मार्ग को ग्रहण करने का उपदेश दिया गया है। आगे लुईपा या लुईपा संवत 830 के आसपास हैं। इनके गीत देखिए, का तरवर पंच विडाल, चंचल चिए पठियो काल, दीट करियो महासुख परिमाण, लुई भड़ई गुरु पुच्छई जान। तो 5 विडाल, ये पूछा भी जाता है ना, 5 विडाल जिसको हम आलस्य, हिंसा, विचिकित्सा इस तरह से पढ़ते हैं ना, 5 विडाल। तो ये किसने माने हैं, तो लुईपा ने माने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये का तरवर पंच विडाल, ये किसकी पंक्ति है, तो लुईपा की पंक्ति है। और 5 विडालों के नाम भी ध्यान में होने चाहिए। आगे कहते हैं, आगे देखिए, भावन होय अभावण जाय, ऐस संबोहे को पतियाय, लुई भणई बट दुल्लख विणाण, ती धाये विलसई अह लागेड़ा। तो ये पंक्ति किसकी है, लुईपा की हैं। आगे आते हैं विरूपा का समय संवत 900 के लगभग है, कि वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति। देखिए, अगर ये पूछा जाएगा ना कि वारुणी प्रेरित
जो वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना है ये किसकी है, तो ये विरूपा की है। तो हम इसको वारुणी से व और वहाँ विरूपा इसको लेके इसको देख सकते हैं कि वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति किसकी रही है, तो विरूपा की रही है। क्या कहते हैं विरूपा की पंक्ति, सहजे थिर करी वारुणी साध, अजरा मर होई दिट कांध, दसमी दुआरत चिन्ह देखैया, आयल गराहक अपने बहिया, चौसठी घड़िए देट पसारा, पैठल गराहक नासी निसारा। तो ये पंक्ति किसकी हो गई, वारुणी की। और यहाँ पे विरूपा की, और यहाँ ये वारुणी शब्द से हम इसको देख लेंगे कि वारुणी वाली पद्धति किसकी है, विरूपा की है। तो पंक्ति विरूपा की हो गई। अब है कणप्पा। कणप्पा का समय भी संवत 900 के उपरांत बाद का है। इनकी वाणी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं। जो कणप्पा की पंक्ति हैं क्या कहते हैं, एक कण किज्जई मंत्र न तंत्र, हणीय धरणी लय केली करंत, हणीय घर घरणी जाबणा मज्जई, ताब की पंचवर्ण विहरिजय, जिमि लोण विलज्जय पाणी एहि, तिमि घरणी लय चित्त, समरस जय तखणे जय, पूर्णते सम नित्य। तो यहाँ पे हम कणप्पा की पंक्ति जिस तरह नमक पानी में विलीन हो जाता है ना, तो ये वाली पंक्ति से हम ध्यान में रख सकते हैं कि ये कणप्पा की पंक्ति है। जिम्मी लोण विलज्जई पानी है, जिस तरह से पानी में नमक क्या होता है, पानी में घुल जाता है। ब्रजयानी की योग तंत्र साधना में मद्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। तो ब्रजयानु की योग तंत्र साधनाओं में क्या चीज़ आवश्यक अंग है, मद्य तथा स्त्रियों का विशेषतः वो डोमिनी रजकी रहती हैं, इनका अबाध सेवन एक आवश्यक अंग है। इसको ध्यान रखेंगे कि ब्रजयान में जो योग तंत्र की साधना है उसमें मद्य और स्त्रियों का सेवन, और वो स्त्रियां किस तरह की थी, अगर ये भी प्रश्न बन सकता है कि स्त्रियां जो रहती वो किस तरह की थी, तो डोमिनी या रजकी इस तरह की स्त्रियां रहती थी। इनका अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कणप्पा डोमिनी का आवाहन गीत देखिए। कणप्पा की पंक्ति देखेंगे, नगर बाहरे डोंभी तेरी कुड़िया छई, छोई जाय सो बाह्या नाड़िया, आलो डोंभी तोय सम करीब म सांग, निघिड़ कण्ह कपाली जोग लाए। इस तरह से ये पंक्ति है। आगे 100 पदमा 64 पाखुड़ी, तड़ी चढ़ी नाचव डोंबी बापुड़ी, हालो डोंबी तू पुछमी सद्भावे, ऐससी जासी डोंबी कहारी नावे। तो डोंबी डोंबी शब्द कणप्पा की पंक्तियों में आता है, इसको ध्यान रखना है। और ये हो गई कणप्पा की। आगे पंक्ति देखिए, गंगा जमुना माझे रे बही नाई, ताही बुड़ली मातंगी पोइया, लीले पार करेई, बाहु डोंबी बाहलो डोंबी, बाट छ भइल उछारा, सदगुरु पाव पइये जाए पुणु जीवाड़ा। ये गंगा जमुना के इसमें भी डोंबी शब्द तो आया है, लेकिन ध्यान रखिए इनके उसमें डोंबी जो शब्द आया है ना, ज़्यादातर कणप्पा की पंक्तियों में आपको देखने को मिलेगा। इधर देखिए, ये डोंबी आया, ये डोंबी आया, और यहाँ पर ये कहते भी हैं कि सिद्ध कणप्पा डोमिनी का आवाहन गीत गाते हैं। तो यहाँ कणप्पा को और डोमिनी का आवाहन गीत ज़्यादातर कणप्पा नहीं गाया। हमें दिमाग में रखना है कि ज़्यादातर डोंबी शब्द से जो पंक्तियाँ बनी हैं वो कणप्पा की हैं। केवल अपवाद के रूप में आप इसको हटा सकते हैं। एक पंक्ति जो लास्ट में दिया है, गंगा जमुना माझी रे बइये नाई डोंबी, ये यहाँ पे कणप्पा की ही दी है शुक्ल जी की पुस्तक में, जबकि ये डोंबी पा की है। ये मैंने करेक्शन किया है, इसको आप लोग ये पुस्तक में सही भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये कणप्पा की नहीं है, डोंबी पा की पंक्ति है। और यहाँ पे जो डोंबी आया है यही अपवाद है। इसके अलावा डोंबी वाली जो पंक्तियाँ मिलती हैं वो ज़्यादातर कणप्पा की मिलती हैं। का नावड़ी खंटी मन करियाल, सदगुरु बड़े घर पतवाल, चीथिर करी गहुरे नाई, अन्न उपाय पार न जाए। ये कणप्पा की पंक्ति है। आगे देखेंगे, कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आती देती रहती थीं, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियाँ होती थीं। इसमें क्या हुआ था ना, इनकी तंत्र विद्या से बहुत सारी स्त्रियाँ जो थी इनकी तरफ आकर्षित होने लगी थीं। जैसे उदाहरण दे रखा है कि जैसे कृष्ण की और गोपियाँ हुआ करती थी। तो घर में जो नंदें थीं या जो बहुएँ थीं
स्त्री वो उसमें जो सास और ननद रहती थी ना घर में, सास ननद, ये जो कापालिक जोगी जब आते थे उनके क्षेत्र में, तो ये उपदेश देती थी सास नंदें, और अपनी बहुओं को अंदर बचे रहने की बात कहती थी। तो ये ध्यान रखना कि इनके अंदर तंत्र विद्या थी, और उसी तंत्र से ये ऐसे खींचे चले जाते थे जैसे कृष्ण के पास गोपियाँ चली जाती थीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसके लिए कहा गया है, तो कापालिक जोगियों के संदर्भ में ये बात कही गई है। आगे, राग देश मोह लाइज छार, परम भीख लवे मुतिहार, मारिय सासु नड़द घरे साली, माँ मारिया कणह भैल कबाली। ये इस तरह से मतलब सास और ननद जो घर में उनसे बचे रहने का वो यहाँ आया है। हम इससे भी सासुर ननद खड़े साली, इससे भी जान सकते हैं कि ऊपर हिंदी में समझाया गया वही बात यहाँ भी कही गई है। आगे कहते हैं, नाड़ी शक्ति दिए धरी खदे, अनह डमरू बाजई बीर नादे, काढ़ कपाली जोगी पैठ अचारे, देह नारी बिहरई इकारे। इसी ढंग की कुकुरिपा सन 900 के उपरांत एक गीत ले लीजिए। अब कुकुरिपा हैं, इनका समय भी सन 900 लगभग हमने देखा, कणहप्पा भी 900 के उपरांत। अब कुकुरिपा हैं, इनका समय भी लगभग 900 के उपरांत है। इनका गीत मिलता है, क्या कहते हैं कुकुरिपा, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागो, कानेट चोर निकला गई मागो, दिवसई बहुड़ी काड़ई डरे भाव, रति भयले कामरु जाओ। तो ये पंक्ति किसकी है, कुकुरिपा की है। आगे कहते हैं, रहस्यमार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता था। सिद्ध तंतिपा की अटपटी बानी सुनिए। अब ये इनकी अटपटी बानी जो हम आगे चल के कबीर के उसमें क्या देखते हैं, उलटवासी के रूप में, बस उसी तरह की एक अपनी बानी में कही हुई पहेली है जिसको हम दूसरे शब्दों में कबीर के वहाँ पे उलटवासी कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि इसको कोई बिरला ही बूझ सकता था, यानी कि ऐसी पहेली ये बोलते थे अपनी बाणी में कि शायद ही कोई समझ सकता था। अब एक पंक्ति आई है यहाँ पे तंतिपा की, और ये एक तरह से उलटवासी है, यानी कि एक अटपटी बाणी में पहेली है। क्या कह रहे हैं, वैसे तो आप अर्थ निकालेंगे तो बहुत सरल सा अर्थ है, एक उटपटांग सा अर्थ है, लेकिन इसके अंदर एक रहस्य छिपा हुआ है जहाँ तक एक सामान्य प्रवृत्ति का मनुष्य नहीं जा सकता। क्या कहते हैं, देखिए, बैंग संसार बाढ़ही जाल, दूहिल दूध के बेटे समाओ, बलद बियाव गविया बाझे, पिटा दुइये एती ना साझे, जो सो बुज्झी सो धनी बुद्धि, जो सो चोर सोई साधी, नीते नीते पियाला सिहे सम बुझई, ढेर पाए रे गीत बिरले बुझई। तो मतलब इस तरह का ये शब्दावली देखिए ना, एक पंक्ति देखिए केवल जो समझ में आ सकती है अच्छे से, कि बलद भी आए मतलब जो बैल है वो बच्चा दे रहा है, और गौवा बाँझी जो गाय है वो बाँझ पड़ी हुई है, पिटा दुहिए एति ना साजे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, निते निते पियाला सिहे सम बुझई, ढेर पायरे गीत बिरले, मतलब बिरला ही इसको बूझ सकता है। तो ये पंक्ति ज़्यादा नहीं पूछाएगा, हमसे इतना पूछ सकते हैं कि इस तरह से ये क्या है, तो ये एक तरह से पहेली है। और दूसरा ये किसकी है पूछा जाएगा, कि बस आप इस लाइन को ध्यान रखिएगा, जहाँ बैल को बिहाने की बात होगी, गाय के बाँझ पड़े रहने की बात, ज़्यादा नहीं भी याद रहेगा तो इतने से हम पकड़ लेंगे कि ये तंतिपा की, सिद्ध तंतिपा की पंक्ति है। आगे देखें, बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से पांच ध्यानी बुद्धा उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की उद्भावना हुई। अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध धर्म जब तांत्रिक रूप में आया था तो उनसे किसकी उत्पत्ति हुई, तो पांच ध्यानी बुद्धा, ये नाम उसमें ऑप्शन में हो सकता है, पांच ध्यानी बुद्धा, ये देखिए अनेक बोधिसत्व और शक्तियाँ, है ना। तो इतनी चीज़ें उसमें से भावना की गई जो सृष्टि का क्या है, परिचालक हैं। और ये जब तांत्रिक रूप धारण करके पांच ध्यानी बुद्धा, शक्ति और अनेक बोधिसत्वों की जो भावना की गई थी वो किसका परिचालन करती हैं, तो सृष्टि का परिचालन करते हैं। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। अब ये प्रश्न बन सकता है कि महासुखवाद का प्रवर्तन कहाँ आकर हुआ था, तो ब्रजयान में आकर हुआ था। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। तो ये महासुख प्रश्न यहाँ पे बनता है कि महासुख दशा की प्राप्ति कैसे होती है, तो प्रज्ञा और उपाय के योग से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महासुख
कि जो महासुख दशा सिद्ध लोग प्राप्त करते थे उसको कैसे प्राप्त करते थे, तो प्रज्ञा और उपाय के योग से करते थे। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। जो प्रज्ञा और उपाय से महासुख होता था, इसका मतलब क्या था कि आनंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। जब प्रज्ञा और उपाय के योग हो जाता था और महासुख की प्राप्ति हो जाती थी, यही महासुख प्राप्त क्या कहलाता था, आनंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति सम कहलाता था। निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्धों में या इनमें योग ब्रजयानियों में निर्वाण के 3 अव्यय क्या बताए गए हैं, तो शून्य, विज्ञान और महासुख। मोस्ट इम्पोर्टेंट है शून्य, विज्ञान और महासुख, ये 3 अव्यय निर्वाण के बताए गए हैं। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष के लिए शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख का के परिणाम का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया है। अब ये भी महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मानंद मतलब ईश्वर ब्रह्मधन आनंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर ब्रजयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया है। अब यहाँ पे ब्रजयान जब आता है ना, तो ब्रजयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप सहवास सुख के समान बताया है। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न बन जाए कि निर्वाण के सुख का स्वरूप सहवास सुख के समान किस में बताया गया है, तो ब्रजयान में बताया गया है। और वहीं ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए सहवास सुख से 100 गुना कहाँ कहा गया है, तो उपनिषद में कहा गया है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। सहवास सुख से 100 गुना कहाँ किस ग्रंथ में बताया गया है, किस में बताया गया, तो उपनिषदों में बताया गया है। लेकिन ब्रजयान में निर्वाण सुख का जो स्वरूप है वह किसके समान बताया गया है, तो सहवास सुख के समान बताया गया है। शक्तियों सहित देवताओं के युगनत स्वरूप की भावना चली और उसमें नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राएं बनने लगीं, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। तो ध्यान रखिएगा, गुह्य समाज और श्री समाज किससे संबंधित हैं, प्रश्न बन सकता है। तो ये सिद्धों से या ब्रजनाथ इनसे हैं। ऊंच नीच कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान ब्रजयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा करते थे, योग का सेवक था। अब देखिए, सिद्ध प्राप्ति के लिए क्या करते थे सिद्धि लोग, कि किसी स्त्री या योगी महामुनि का सेवन करते थे। ध्यान रखिएगा, अपनी सिद्धि प्राप्ति का साधन ही ये स्त्री सहवास को मानते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए, उस समय देश के पूर्वी भागों में यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। एक तो धर्म कह रहे थे और दुराचार यही था कि जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा था, यहाँ पे धर्म का नाम ले लेकर के जो स्त्रियों के साथ गलत कार्य होता था, उसको केवल धर्म का नाम दे करके बहुत सारा वहाँ पे दुराचार होता था। तो पूछा जा सकता है कि मुसलमानों के भारत आगमन के समय धर्म के नाम पर किन क्षेत्रों में दुराचार फैला हुआ था, तो पूर्वी भाग यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। आगे, रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते हैं, जैसे का, तरवर, पंचविडाल, है ना। तो 5 विडाल हमें पहले भी बात की थी कि जब लुईपा की पंक्ति आई थी, तो ये हमें ध्यान रखना है कि 5 विडाल किस किस को कहा गया है। और यहाँ से प्रश्न उठता है, 4 विडाल दिए जाएंगे और एक हो सकता है वहाँ पे जो 5 मुद्राएं दी गई हैं, 5 मकार दिए गए हैं, उनमें से 1-2 डाल दें। एक भी डालेंगे मकार में से, जो मत्स्य मुद्रा, मैथुन इस तरह से रखा है, उसमें से एक अगर इन विडालों में डाल दें तो कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि वो भी पंचमकार हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि उनका पूरा पहला वर्ण जो है वो माँ से निकलेगा। लेकिन अगर वो इसमें डाल देते हैं एक को, तो निकालना कठिन हो जाएगा। इसलिए 5 विडाल जो लुईपा बताते हैं, लुईपा के उसमें जो पंक्ति मिलती है का, तरवर, पंच विडाल करके, तो वो 5 विडाल क्या हैं, उनके नाम हमको पता होना चाहिए। तो 5 विडालों में है आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। कहीं कहीं ये चिकित्सा शब्द विचिकित्सा करके भी प्राप्त होता है। तो 5 विडाल क्या हैं, बौद्ध शास्त्र में निरूपित जो 5 प्रतिबंध हैं, या जिनको 5 विडाल कहते हैं, 5 प्रतिबंध भी ये कहलाते हैं। तो आलस्य है, हिंसा है, काम है, चिकित्सा है और मोह है। ध्यान देने की बात यह है कि इन विकारों
कि यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली है। तो ध्यान रखना है, ये 5 प्रतिबंध या 5 विडाल किसने ग्रहण किया है सिद्धों से? तो नाथ और सूफियों ने, संत और निर्गुण धारा के संत और सूफियों ने। ठीक है। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बधी संख्या 6 है। तो हिंदू में जब हिंदू शास्त्रों की बात आती है तो वहाँ पे इनकी संख्या 6 हो गई है। और ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जो पंच विडाल माने हैं 5 हैं, तो इसे 5 लगा। अगर हिंदू शास्त्रों में विकारों की बधी संख्या कितनी है तो वहाँ पे 6 हो जाएगी। गंगा जमुना माझी रे बहरे नाई ईला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। ठीक है। गंगा जमुना माझे बहरे ले नाई का मतलब क्या है कि मनुष्य के शरीर में जो ईला और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है, उस मार्ग से शून्य देश की यात्रा करके ब्रह्मरंध्र में जाना, वही क्या है? गंगा जमुना माझे रे बहरे नाई, है ना। तो इससे क्या कहते हैं? इसी से वे अपने वाणियों और भाषा को क्या कहते थे? संधा भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए होंगे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन खट में ही बुद्ध है, यह नहीं जानता। आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज कहता है मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता है। जो हम पंक्ति पढ़ाए हैं ये सरप्पा की ना, पंडिल सल सत्य वखाणई, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि घट में बुद्ध है यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता है। वो कहता है ना पंडित सल सत्य, तो वो कहता है कि मैं पंडित हूँ। तो ये चीज़ किसने कही थी? सरप्पा ने। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। तो ईश्वरत्व की भावना इन्होंने कर ली थी। इनकी एक श्लोक मिलती है जहाँ पे ईश्वरत्व की भावना दिखाई देती। कौन सा श्लोक है? देखिए, प्रत्यात्म वेदो भगवान उपमा वर्जितः प्रभु सर्वज्ञ सर्वव्यापीश्च कर्ता हर्ता जगतपति श्रीमान वज्र सत्वशौ व्यक्त भाव प्रकाशक व्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि। दारिकप्पा की शिष्या सहज योगिनी जो चिंता है उसके द्वारा ये लिखा गया है। तो अक्सर यही पढ़ा जाता है ना कि जो योग मार्गी यानी कि जो बाद में फिर नाथ हुए, या जैसे सिद्धों में कहा जाता है कि ईश्वर वाली भावना नहीं थी, वो निर्गुणोपासक थे, लेकिन बाद में जो नाथ होते हैं वो क्या हो गए थे? मतलब ईश्वरवाद वाले हो गए थे, वो निर्गुण नहीं रह गए थे। तो यहाँ योग मार्गी बौद्ध आ रहा है, तो इन्होंने क्या किया था? ईश्वरत्व की भावना कर ली थी, जबकि सिद्धों में नहीं मिलती है, नाथों में मिलने लगती है। और ये पंक्ति पूछी जा सकती है कि प्रत्यात्म वेदो भगवान उपमा वर्जितः प्रभु सर्वज्ञ सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगतपति श्रीमान वज्र सत्वशौ व्यक्त भाव प्रकाशक। किसकी पंक्ति है? तो जो जैसे हमने पढ़ा था ना कि उड़ीसा के जो राजा दारिकप्पा हुए थे वो लुइपा के शिष्य हो गए थे। तो लुइपा के जब ये शिष्य बने थे दारिकप्पा, तो दारिकप्पा की भी एक शिष्या हो गई थी चिंता। ठीक है। तो दारिकप्पा की शिष्या हो गई थी चिंता, सहज योगिनी चिंता, और उसी के द्वारा ये लिखा गया पंक्ति है। आगे इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा रिजु यानी कि सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़ बंकर टेढ़ा वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। तो जहाँ सीधे मार्ग से जाने की बात होती है ना, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़ करके टेढ़े मार्ग से जाने पर मतलब सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्ध कणप्पा कहते हैं जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। तो पूछा जा सकता है किसने कहा है कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। तो ये कहने वाले हैं कणप्पा। ब्रजयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। ये भी किसने कहा था? कणप्पा ने कहा था। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद। अब यहाँ पूछा जा सकता है, जिस तरह से प्रश्न आजकल बन रहे हैं कि शब्द का अर्थ, तो यहाँ युगनद का मतलब है स्त्री पुरुष का
आलिंगनबद्ध जोड़ा, इसकी भावना की गई है। कणप्पा का यह वचन है कि जिम्मी लोण बिलज्जई पाणी एही तिमी घरणी लय चित्त। तो ये कथन किसका है? कणप्पा का। इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कापालिक आदि इन्हीं ब्रजयानियों से निकले। तो आगे चल के जो कौल कापालिक हुए थे तो किससे निकले हैं? तो वो ब्रजयान से ही निकले हैं। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, ब्रजयान इसका प्रमाण है। तो क्या कहते हैं कि क्या शुद्ध और सात्विक धर्म, कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म रहा हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत, अगर उसमें गुह्यता या रहस्यता आ जाएगी, अगर वो साधारण सा भी मार्ग है वो उसमें अगर रहस्य या प्रवेश आ जाएगा तो वो क्या होगा? वो विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाएगा। ब्रजयान इसका एक प्रमाण है। तो इसका उदाहरण दिया है कि ब्रजयान भी इसी तरह का है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा है। तो भले ही नाथों ने अपना पंथ अलग बना दिया था, लेकिन ये भी ब्रजयान शाखा से ही निकले हुए हैं। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिने जाते हैं। तो 84 सिद्ध आते हैं, इन्हीं में गोरखनाथ का नाम भी आता है। वैसे हम देखें तो एक ट्रिक बनती है गोची चना है ना, तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। गो से गोरखनाथ नहीं, शायद माजनाच को, सॉरी पहली ट्रिक गलत थी, मुझे वो थोड़े से कन्फ्यूजन हो गया था। तो यहाँ पे जो ट्रिक बनती है ना, माज नाच गो, माँ से मच्छेंद्रनाथ, च से चरपटनाथ और ना से नागार्जुन, च से चरपटनाथ और गो से गोरखनाथ। 5 हो गए हैं। माज नाच गो, ऐसे ट्रिक याद करेगा। माज नाच गो। तो माँ से मच्छेंद्रनाथ, ज से जलंधरनाथ, ना से नागार्जुन, च से चरपटनाथ और गो से गोरखनाथ। और मच्छेंद्रनाथ ये आपको नागेंद्र की पुस्तक में मिलेगा कि उनको नाथ और सिद्ध दोनों में गिना गया है। मच्छेंद्र में सबको कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन नगेंद्र की पुस्तक में दिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र में आप पुस्तक देखिएगा आदिकाल में, वहाँ पे बताया गया है कि ये नाथ और सिद्ध दोनों में आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? गोरखनाथ ने इस पर उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। योगियों की सिंधु शाखा ने ब्रजयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। जो ये योगी यानी कि नाथ हुए थे, इन्होंने ब्रजयानियों के अश्लील और विभत्स, यहाँ पे अश्लील और विभत्स विधान मतलब सिद्धों से तात्पर्य, उन्होंने जो प्रवृत्ति अपनाई थी उससे अपने आप को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम तंत्र में मिलती है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो श्रृंगारमयी नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ कुछ जगह पे भले ही उन्होंने अपना धर्म पंथ अलग कर लिया था, और लेकिन जो शिव शक्ति की भावना उनके अंदर थी, तो उसमें जो श्रृंगारमयी वाणी मिलती है वो उनके उसमें थोड़ा बहुत मिलती है। जैसे एक उदाहरण दिया है इनके ग्रंथ में, शक्ति संगम तंत्र। अब यहाँ पे अगर पूछा जाएगा ना कि श्रृंगारमयी वाणी या शिव शक्ति की भावना किस ग्रंथ में है, तो शक्ति संगम तंत्र में है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि गोरख ने हठ योग का प्रवर्तन किससे लिया है? तो पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर इन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया है। ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। ये भी हम पढ़े हुए हैं कि जो ब्रजयानी सिद्ध मतलब जैसे सिद्ध होते हैं, तो सिद्धों ने पूरब का भाग लिया था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिम भाग यानी कि नाथों का कहाँ हो गया? पश्चिम भाग हो गया। राजपूताने और पंजाब में इन्होंने लगभग मतलब पश्चिम भाग में भी राजपूताना और पंजाब आएगा। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नाथों में जो बालनाथ योगी के नाम से जाने जाते हैं, ये कहाँ पर? वैसे पंजाब के नमक के पहाड़ों के बीच में इनका स्थान प्रसिद्ध रहा है। और ये बालनाथ का टीला
है ना, जैसी के पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बालनाथ का टीला का जो चर्चा है वो किस ग्रंथ में मिलती है, तो जैसी के पद्मावत में मिलती है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने ब्रजियानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। ये भी मोस्ट है गोरखनाथ के लिए, तो आप इसको मोस्ट लगा लीजिए। राहुल सांकृत्यायन ने 10वीं माना है, ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए। गोरखनाथ राहुल सांकृत्यायन 10वीं शताब्दी माना है। उनका आधार ब्रजियानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम है। ये भी प्रश्न बनता है ना कि रत्नाकर, शायद ये प्रश्न पूछा भी गया है पिछली बार कि रत्नाकर जोपम कथा किसके ग्रंथ ये है, तो ये सिद्धों का ग्रंथ है ना। तो यहाँ पे ये राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने जो 10वीं शताब्दी समय माना है उसका आधार क्या है, तो रत्नाकर जोपम कथा है, ठीक। तो उसके आधार पर बताएं, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मच्छेंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे। मीननाथ और मच्छेंद्रनाथ, कहीं कहीं पे आप देखेंगे मच्छेंद्र का ही नाम मीननाथ मिल रहा है, लेकिन रत्नाकर जोपम जो कथा है उसमें मीननाथ के पुत्र के रूप में मच्छेंद्रनाथ को दिखाया। अगर आप कहीं कहीं पुस्तकों में देखेंगे कि मच्छेंद्रनाथ का ही नाम मीननाथ भी आया है, मच्छेंद्रनाथ मिलता है, और भी अन्य नाम मिलते हैं, लेकिन जो रत्नाकर जोपम कथा है सिद्धों को लेकर के, ब्रजियानी सिद्धों की जो पुस्तक है उसमें मच्छेंद्रनाथ को किसका पुत्र दर्शाया गया है, मीननाथ का। और ये जो मच्छेंद्रनाथ थे ये कामरूप के क्या थे, मछुआरे थे और चरपटिया के शिष्य बने थे। अब यहाँ देखिए, जैसे मच्छेंद्र जो हैं इनको चरपट का शिष्य मूल रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि चरपट हैं ये जो शिष्य बताए गए वो रत्नाकर जोपम कथा के आधार पर है, ये भी हमें ध्यान रखना है। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मच्छेंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है। अब राहुल सांकृत्यायन जी स्वयं इनको मच्छेंद्रनाथ को किसका शिष्य बताते हैं, जलंधर नाथ का, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके अगर प्रश्न यहाँ जो हमको ध्यान में रखना है कि हम लोग प्रश्न पूछें, अगर आयोग प्रश्न बनाता है कि मच्छेंद्रनाथ किसके शिष्य हैं तो हमको जलंधर नाथ के शिष्य लिखना है। लेकिन अगर वहीं आयोग ने प्रश्न पूछ लिया कि रत्नाकर जोपम के कथा के आधार पर मच्छेंद्रनाथ के गुरु कौन है ना, तो यहाँ पे अगर हमने मच्छेंद्रनाथ के गुरु के रूप में हमने अगर जलंधर को पढ़ा है तो हम गलती कर सकते हैं, लेकिन हमको वहाँ पे रत्नाकर जोपम कथा को ध्यान में रखना है। अगर इसके अनुसार पूछा जाएगा तो चरपटिया इनके गुरु हैं मच्छेंद्रनाथ के। जो परंपरा प्रसिद्ध से चला आ रहा है कि गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्रनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। राहुल सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। तो सांकृत्यायन जी जो है ना, मीननाथ या मीनपा, इसको पालवंशी जो राजा देवपाल हुए 900 के आसपास का माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि ये समय इन्होंने किस आधार पर दिया वो पता नहीं। मीननाथ या मीनपा जो है ये पालवंशी किसने माना है, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख मिलता है तो वे उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है, मतलब कुछ गड़बड़ी हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों। अब शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि जो गोरखनाथ हैं और चौरंगीपा हैं इनके नाम बाद के जुड़े हो सकते हैं, और मीनपा से मच्छेंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध ना होगा। और शुक्ल जी ने इसको खारिज ही कर दिया है ना, शुक्ल जी जलंधर को ही मानते हैं। शुक्ल जी ने बता दिया केवल ये जो मीनपा और मच्छेंद्र हैं ये केवल नाम साम्यता ही हो सकता है, इसके अलावा इनका कोई संबंध नहीं, यानी कि पिता पुत्र वाला जो रत्नाकर जोपम में मिलता है ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। अब जो ब्रह्मानंद हैं इन्होंने दोनों को, मच्छेंद्रनाथ और ये मीनपा और मच्छेंद्रनाथ दोनों को अलग अलग माना है। और ये सरस्वती भवन स्टडीज यहाँ से निकला हुआ होगा, तो ब्रह्मानंद ने दोनों को अलग माना है, ठीक है। तो अलग अलग किसने माना है, एक ब्रह्मानंद ने माना है और एक रत्नाकर जोपम कथा वो भी अलग अलग ही मानती है और ये मानता है। लेकिन शुक्ल जी का है कि मच्छेंद्र और मीननाथ जो हैं ये एक ही हैं, केवल नाम का थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, ये शुक्ल जी का। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश
का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अब शुक्ल जी क्या कह रहे हैं ना कि गोरख और चौरंगी नाथ जो है ये बाद के जोड़े भी तो हो सकते हैं, क्योंकि एक शक जो होता है ना वो इसलिए भी जाता है कहते हैं क्योंकि जितने भी सिद्धनाथों का है कहीं ना कहीं उनके जगह का प्रमाण दिया गया है, इनका क्यों नहीं कोई विवरण है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। तो शुक्ल जी जो राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी माना है, वो कह रहे हैं कि कैसे भी हो कि जिस हिसाब से सिद्धों के नाम दिए गए हैं, उनके साथ समय दिया गया है, इन दोनों का क्यों नहीं है। ऐसे तो ऐसा ही आभास हो रहा है कि ये बाद के जोड़े गए हैं। तो जो सांकृत्यायन जी 10वीं शताब्दी इनका समय मानते हैं उसमें मतलब निश्चित नहीं हो पा रहा है कह रहे हैं। महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है। अब जब हम महाराष्ट्र में भक्ति का सबसे पहले जो वो किया था नामदेव ने किया कहते हैं ना, तो नामदेव को भी तो सगुण भक्ति से वो जब बिठोबा के मंदिर में रह के रात दिन पूजा करते थे, अपने दर्जी वर्जी का काम फटाफट निपटा कर मंदिर में पूजा भक्ति में लगे रहते थे, तो उस सगुण भक्ति से निर्गुण की वो आकर्षित करने वाले कौन थे, वही तो ज्ञानदेव थे ना। तो ये जो ज्ञानदेव महाराष्ट्र के हुए हैं, ये ज्ञानदेव जो हैं वो अलाउद्दीन के समय यानी कि 1358 संवत 1358 के हैं, ये ध्यान में रखना है। इनका समय भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानदेव का समय कब का है, तो अलाउद्दीन के समय का है, संवत 1358 में, ठीक है। और ये जो ज्ञानदेव हैं अपने को किसकी शिष्य परंपरा में कहते हैं, तो गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहते हैं। और अपनी उन्होंने परंपरा भी बताई है, देखिए अपने को भी रखा है उन्होंने। आदिनाथ जैसे शिव को माना जाता है। फिर मछेंद्र तो हो गए, हम लोग बहुत लोग कहते हैं ना कि प्रवर्तक और संस्थापक और प्रवर्तक वाला, तो स्थापना भले ही मछेंद्रनाथ संस्थापक रहे होंगे, गोरखनाथ ने आगे उसको विकसित किया होगा। तो यहाँ पे मछेंद्रनाथ हो गए, फिर उसके बाद गोरखनाथ हो गए, ज्ञानीनाथ हो गए, फिर निवृत्तिनाथ हो गए और ज्ञानेश्वर हो गए। ये रहे ज्ञानेश्वर अंतिम वाले। तो यहाँ पे ज्ञानदेव ने जो बताया है उससे हमको समझ आ जाता है कि पहला इन्होंने आदिनाथ, फिर मछेंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और अंत में ज्ञानेश्वर ने अपने को रखा है। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। अब ये महाराष्ट्रीय परंपरा को अगर देखें तो गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के पीछे, तो जो पृथ्वीराज राजा हुए थे उनके बाद आता है। नाथ परंपरा में मछेंद्र के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। जो नाथ की परंपरा चली उसमें यही हमारा प्रमाणिक है, ठीक है। मछेंद्र नाथ के गुरु जलंधर माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। ये भी प्रश्न बनता है ना कि आदिनाथ किसको कहा जाता है, तो जलंधर नाथ को आदिनाथ कहा जाता है। सब बातों का विचार करने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की। अब शुक्ल जी का मानना है कि मछेंद्र ने नहीं की, जो गोरख या मछेंद्र ने नहीं, बल्कि जलंधर नाथ जो हुए थे इन्होंने सिद्धों से अपनी परंपरा अलग कर दी थी और पंजाब की ओर ये चले गए थे। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते आए। और जब ये अलग हो गए थे, आदिनाथ यानी कि जलंधर नाथ जब अलग हो गए थे तो पंजाब की ओर चले गए और वहाँ कांगड़ी की पहाड़ियों में के पास ही रमते गए। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। तो जलंधर शहर है ना एक पंजाब में, तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो जलंधर शहर है इन्हीं के स्मारक मतलब याद में बनाया हुआ जाना पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। अब जो नाथ संप्रदाय का ग्रंथ मिला है एक, उसमें जलंधर को बालनाथ भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि बालनाथ किसके लिए आया है, तो जलंधर के लिए आया है। नमक के पहाड़ी के पास बालनाथ का टीका बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मछेंद्र जलंधर के शिष्य थे। मछेंद्र जलंधर के शिष्य थे, यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटिया हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कुल मिलाकर के जो मछेंद्र हैं ये जलंधर के शिष्य हैं, ठीक है। मछेंद्र जलंधर के शिष्य हैं और जो मीनपा के गुरु हैं वो चरपटिया हो सकते हैं। तो जो इनके पिता के रूप में मीनपा या वो उनको आया है, उनके गुरु के रूप में चरपटिया हो सकते हैं, ये शुक्ल जी का कहना है। और जो मछेंद्र हैं इनके शिष्य कौन है, जलंधर ही हैं। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है
वह मीनपा का राजा देवपाल का सामयिक और मछिंद्र का पिता मानकर। तो जो शांकरत्यायन जी ने गोरख का समय माना है वो मीनपा का राजा देवपाल का सामयिक और मछिंद्र के पिता को मानकर किया कहते हैं। मछिंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ है। तो शुक्ल ने भी गोरखनाथ का समय किसके पीछे माना है? पृथ्वीराज के समय माना है। और वो कहते हैं कि अगर ये जो राहुल शांकरत्यायन है ये मछेंद्र को अगर मीनपा के रूप में दिखाते हैं, मीनपा जो उनके पिता रहे हैं उनका समय 10वीं हो सकता है कह रहे हैं। अगर इनका कोई संबंध नहीं है तो गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी नहीं हो सकता है कह रहे हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। सबको पता है नाथ 9 होते हैं। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्षी सिद्धांत संग्रह से मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। अब जो गोरक्षी सिद्धांत संग्रह है इसमें जो नवनाथ हैं वो कौन से हैं? तो ये सबको याद रखना है क्योंकि रामकुमार वर्मा ने अलग दिए हैं, जो ज्ञानदेव हुए हैं उन्होंने अलग दिए हैं और गोरक्षी सिद्धांत संग्रह ने अलग दिए हैं। तो गोरक्षी सिद्धांत संग्रह में नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन ऐसे भी याद कर सकें। नाग जड़ में गया, हरीश ने देखा यह सत्य है, यहाँ तक हो गया। भीम और गोरक्ष ने मिलकर चरपट किया किसको? जलंधर और मलयार्जुन को। तो इस तरह से हमारी गोरक्षी सिद्धांत संग्रह से नवनाथ पूरे होते हैं। आगे इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। तो नागार्जुन हो गए, चरपटनाथ हो गए, जलंधर हो गए। 3 तो शुक्ल जी ने भी दिए हैं, है ना। नागार्जुन, चरपट और जलंधर दिए हैं, ठीक। और गोरखनाथ अलग किए हैं अपने को। तो गोरख सिद्ध और नाथ में होंगे। जब वो सिद्ध में उनको अच्छा नहीं लगा तभी तो उन्होंने नाथ अलग किया, तो वो भी सिद्ध और नाथ में आते हैं। अब रही बात मछेंद्र की, तो मछेंद्र नाथ को आप नगेंद्र में देखिएगा तो वहाँ पर उनको सिद्ध और नाथ दोनों में बताया गया है। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसायनी भी। तो ये भी पूछा जाता है सिद्ध में रसायनी कौन है? तो नागार्जुन है। नाथ पंथ में रासायनी की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छांट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नाथ पंथ है ये सिद्धों की परंपरा से निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनबी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे। तो महमूद गजनबी जब इधर आए थे, इनके पहले मतलब गजनबी के आने से पहले ही सिंध और मुल्तान में मुसलमान आ गए थे, जिसमें से कुछ सूफी भी थे, ठीक है। तो कुछ लोग वहाँ सूफी भी आए थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरक्षनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने में किया है। तो शुक्ल जी भी क्या कहते हैं, चाहे अब शुक्ल जी ने तो 13वीं शताब्दी माना है, शुक्ल जी के साथ रामकुमार वर्मा आते हैं, उन्होंने भी 13वीं शताब्दी माना है गोरख का समय। पीताम्बर दत्त बर्थवाल आते हैं, उन्होंने 11वीं शताब्दी माना है। और हजारी जी जो रहते हैं इन्होंने 10वीं शताब्दी माना है। तो सबके अनुसार ये याद होना चाहिए। आगे कहते हैं इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। तो जो जनश्रुतियाँ हैं, इतिहास हैं, उससे पता लग जाता है, कह रहे हैं जो सूफ़ी लोग आए थे उस समय, पहले ही आ चुके थे कह रहे हैं, या पीर आए थे, उनके द्वारा जो इस्लाम उनका जो धर्म है उसको जनप्रिय लोगों के बीच में उसको फैलाने का उद्योग मतलब प्रयत्न भारत में बहुत दिनों से चल रहा था कहते हैं। पृथ्वीराज, अब ये जो सूफी आए थे ना उसमें कौन कब आया है उसके बारे में बता रहे हैं कि पृथ्वीराज के पिता के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले कौन से सूफी थे जो अजमेर पृथ्वीराज के पिता के समय आए थे? तो पृथ्वीराज के पिता के सामने आने में ख्वाजा मोइनुद्दीन थे, और अजमेर में अभी भी आप देखेंगे इनकी दरगाह, इनकी वो बनी हुई है। तो अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाना और गीतों मुसलमानों में ये गाए जाते हैं कि चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों की सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था।
भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियाँ चली जिसमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। तो कोई पीर या ऐसा सिद्ध रहा होगा जिन्होंने, ऐसी कहानियाँ बहुत चली, कह रहे हैं कि सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियाँ चली। तो सूफी संत जो लिख रहे थे उन्होंने अनेक कहानियाँ चली जिसमें कोई पीर होता था, वो सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ देते थे। कह रहे कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। तो योगी मतलब नाथों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भी इस तरह से जादू टोना या करामाती दंगल किया था, ऐसा देखने को मिलता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेके चली है ना। तो नाथ संप्रदाय में आते आते ईश्वरत्व वाला हो गया था। तो जो हठ योग साधना गोरख ने चलाई थी वो ईश्वरवाद को लेके चली है, ये भी ध्यान रखना है। अतः उन्होंने उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। अगर हठ योग रहेगा तो उसमें मुसलमानों का भी आकर्षण का वो केंद्र है। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखलाई पड़ी थी। तो गोरखनाथ जान गए थे कि हिंदू और इनको हिंदू मुसलमान दोनों को लेकर के जो सामान्य साधना है उसको आगे बढ़ाने का कारण हो सकता है करके ये बात इनको दिखी थी। तो इन्होंने मुसलमानों के लिए भी अपने द्वार खोल लिए थे। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और देवोपासना की ज़रूरत नहीं थी। तो मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा हिंदुओं की थी, तो मुसलमान क्यों इसके प्रिय होंगे। तो इसलिए मुसलमानों को ये अप्रिय ये था। और बहुदेव उपासना, मुसलमान कैसे थे, एक देव के उपासक थे, जबकि हमारा हिंदू धर्म क्या है, बहुदेव उपासक है। कोई कृष्ण को पूजता है, कोई विष्णु को, कोई राम को, कोई तो है ना। तो ये जो इनकी हठ योग साधना थी ये ईश्वर वाले तो थी, लेकिन कैसी थी, एक ईश्वरवाद वाली। इसको मतलब बहुदेव उपासना वाला या मूर्ति पूजा वाला नहीं था। तो इसलिए मुसलमानों का आकर्षण भी हठ योग की तरफ को हुआ था, कह रहे हैं। अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा पर छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहरा कर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। तो क्या कहते हैं ये योगी, तीर्थाटनों को निष्फल कहते हैं और विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की है। और ये देखिए इनके पंक्तियों में, योग शास्त्रम पठे नित्यम किमन्य शास्त्र विस्तरः। दूसरा देखिए, न वेदो वेद इत्याहुर्वेदा वेदो निगद्यते। परमात्मा विद्यते हि येन सह वेदो वेद उच्यते। न संध्या संधिरित्याहु संध्या संधि निर्गद्यते। सुषुम्ना संदिग्ध प्राणः सा संध्या संधि रुच्यते। तो ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा कही गई है, नाथों के द्वारा कही गई है। और इसमें तीर्थाटन आदि को निष्फल ठहराया गया है और विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। अंतर साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। तो जहाँ नाथों के अंतर साधना की बात आती है तो उस अंतर साधना का वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है। जो हृदय है उसको क्या कहा गया, दर्पण की तरह कहा गया, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। क्या कहते हैं, हृदयम दर्पणम यशः मनस्तत्र विलोकेत दृश्यते प्रतिबिंबेन रूपम सुनिश्चितम। तो ये कहते हैं कि जो अगर दर्पण हृदय है तो उसमें आत्मा रूपी उसका प्रतिबिंब निश्चित रूप से दिखेगा ना, वो पड़ता है कहते हैं। तो ये अगर पूछा जाए कि हृदयम दर्पणम यशः मन तत्र विलोक्येत दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम, किसकी है, तो ये नाथों की पंक्ति है। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। अब अनिर्वचनीयता किस तरह से दिखाई गई है इसमें नाथों में, शिवम न जानामि कथम बदामि, शिवम न जानामि कथम बदामी। इसके संबंध में सिद्ध लुइपा भी कहते हैं, जो परमात्मा की अनिर्वचनीयता है, एक तो उसके लिए पंक्ति मिलती है कि शिवम न जानामि कथम बदामी, शिवम न जानामि
कथम बदामी। और इसी तरह संबंध में सिद्ध लुइपा जो हुए थे वो भी क्या कहते हैं कि भाव न होय अभाव न होय अयस संबोहे को पतियाय। ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है जिसमें परमात्मा की अनिर्वचनीयता को दर्शाया गया है। क्या कहते हैं कि भाव न होय अभाव न होय ऐस संबोहे को पतियाय। नाद और बिंदु संज्ञाएं ब्रजयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार दी गई। अब नाद और बिंदु को लेकर के जो ब्रजयान सिद्ध में परंपरा बराबर चलती रही कह रहे हैं, उसकी जो व्याख्या हुई है वो कहाँ हुई है नाद और बिंदु को लेकर, तो गोरख सिद्धांत में उसकी व्याख्या की गई है। क्या कहते हैं, नाथांसोह नादोह नादांसः प्राणः शक्त्यंसोह विन्दुः विन्दुरासः शरीरम्। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह गोपीनाथ कविराज द्वारा संपादित है। तो ये पंक्ति पूछी जा सकती है कि नाथांसोह नादो नादांसः प्राणः शक्त्यंसोह विन्दु विन्दुरासम शरीरम। ये पंक्ति किसकी है, तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह से है और गोपीनाथ कविराज संग्रह ने जो गोपीनाथ कविराज हैं इनके द्वारा ये संपादित है। आगे क्या कहते हैं कि नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध हठ योगी दोनों मानते हैं। तो नाद और जो बिंदु के योग से पूरा जगत का उत्पत्ति हुई है इसको मानने वाले कौन कौन हैं, तो हठ योगी और सिद्ध दोनों हैं। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का है वही हठ योगियों का भी है। ठीक है, जब तीर्थाटन संबंधी भाव आता है जो भाव सिद्धों के अंदर देखने को मिलता है वही हठ योगी यानी नाथों का भी है। चित्त शोधन प्रकरण में ब्रजयानी सिद्ध आर्यदेव यानी कि कर्णरिपा का वचन है। किसमें है, चित्त शोधन प्रकरण। चित्त शोधन प्रकरण में ब्रजयानी सिद्ध आर्यदेव यानी कि कर्णरिपा का वचन है। क्या कहते हैं कर्णरिपा या आर्यदेव, पत्रन्नपि गंगायां नैव स्वा शुद्धमर्हति धर्मिध्यां पुषां तीर्थस्नानं तु निष्फलम्। धर्मो यदि भवेत् स्नानात् कवैर्तानां कृतार्थतां नक्तं दिवं प्रविष्टानां मतच्छादिनं तु का कथा। तो ये पंक्ति किसकी है, ब्रजयानी सिद्ध आर्यदेव यानी कर्णरिपा का वचन है। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुणपंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैल रहे हैं। जैसे गंगा के नहाए कहो को न तरी गए, मछली न तरी जाको पानी में घर है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, काहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से लोग हैं इसमें, मछुए हैं, चमार हैं, धोबी हैं, डोम हैं, कहार हैं, लकड़हारे हैं, दर्जी हैं और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन को वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सद्गुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथपंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्टफिक के भारे भारे कुंडल पहनते थे, इससे कनफटे कहलाते थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कनफटे किसे कहा जाता है, तो नाथपंथी जोगी जो कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्टफिक के भारे भारे कुंडल पहनते थे, जिससे क्या होता था उनके कान वो कनफटे कहलाते थे। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने और पंजाब की ओर ही अधिक रहा है। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उनका मेल भी उनकी वानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथपंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से जितना ढांचा नाग अभ्रंश या ब्रज का था, जितना ढांचा नागर अभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया।
जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली कुछ राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि देश भाषा की इन पुस्तकों में तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज आदि का उल्लेख भी पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। तो काफिर बोध कैसा ग्रंथ है जिसमें तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज आदि का उल्लेख भी मिलता है। तो काफिर बोध किसकी रचना है, प्रश्न पूछा भी जाता है। तो ये गोरखनाथ की रचना है। आगे, नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरवा वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं जो बंगला में चटीगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलर की शिष्या कही गई है। ये भी महत्वपूर्ण है कि मैनावती किसकी शिष्या है, या तो ये गोरख की शिष्या भी मानी जाती है और कहीं कहीं जलंधर की मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये मैनावती हैं ये चटगांव के जो राजा थे उनकी माता थी। आगे कहते हैं कि देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं। तो जो पुस्तकें पाई गई हैं देश भाषा में लिखे हुए गोरख की जो पुस्तकें हैं वो गद्य पद्य दोनों में है कह रहे हैं। 1400 के आसपास की, विक्रम संवत 1400 के आसपास की ये रचनाएं हैं और इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें इनकी पाई गई हैं गोरखनाथ की, उनके नाम देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवय बोध, विराट पुराण, गोरक्षार और गोरखनाथ की बानी। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्ल जी का कहना है कि ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं, इनके अनुयायी शिष्यों के भी रचे हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उनमें प्राकृत या अपभ्रंश का थोड़ा सा बहुत मेल अवश्य रहता था। उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई यानी कि नरपति में भी अपभ्रंश का आभास होता है। तो शुक्ल जी ने किस पुस्तक को अपभ्रंश का आभास होता है बताया है? तो नरवई बोध में जो नरवई शब्द है ये नरपति शब्द है और अपभ्रंश का आभास होता है कहते हैं। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। जैसे विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरखनाथ के ही संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण, तो ये संस्कृत के ग्रंथ हो गए। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में कुछ शायद रचना गोरख की हों। पद का एक नमूना देखिए। स्वामी तुम्हारी गुरु गोसाई, अम्बे जो शिव सबद एक बुझिबा, निरारंबे चेला कुण विधि लड़ रहे, सदगुरु होए स पुछिया कहे। तो ये पंक्ति एक मिलती है और ये किसकी पंक्ति है? साखी और बानी में से एक पद का नमूना दिया गया है। आगे देखेंगे। अवधू रैया हाटे बाटे, रूस विरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना को महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। तो शुक्ल जी ने इनकी रचनाओं में जो तंत्र विद्या, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध या ये चक्र, नाड़ियों की स्थिति आदि जो बातें मिलती हैं, इसके आधार पर इसको क्या कहा कि ये साहित्यिक नहीं है बल्कि क्या है? सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं।
जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं। तो गोरख की जो भी ये रचनाएं मिलती हैं नाथ सिद्धों की, इसके जीवन के जो स्वाभाविक अनुभूति और दशाएं उससे कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। तो अगर ऐसे पूछा जाए कि शुक्ल जी ने सिद्धनाथों के जो ग्रंथ हैं इसको किस रूप में ग्रहण करने की बात की है, तो ज्योतिष और आयुर्वेद के ग्रंथों की तरह, जैसे ज्योतिष और आयुर्वेद के ग्रंथ होते हैं ना, उसी तरह से इनको लेने की बात शुक्ल जी ने कही है। उनका वर्णन यहाँ केवल दो बातों के विचार से किया गया है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो नाथों और सिद्धों की रचनाएं हैं इनका यहाँ पे वर्णन करने का उद्देश्य दो बातों के विचार से किया गया। देखते हैं कि दो बातें क्या हैं। पहली बात है भाषा। तो इनके भाषा के संदर्भ में, इनके भाषा से पता चलेगा कि भाषा की उत्पत्ति कब से हुई है, तो भाषा के लिए कहा है। तो क्या कहते हैं कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों का भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी, जैसे भैले, बुड़ीले मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अथवा ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं में पाते हैं। जैसे उनकी एक पंक्ति दे रखी है, उनके जो शब्दावली है उनको दिया गया है, जो, सो, मारिया, पैठो, जाओ, किज्जई, करंत भाव, जब तब, ताब, तब तक, मैल, कोई इत्यादि प्रयोग में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बांग्ला के नहीं, सौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी के हैं। तो ये शुक्ल जी क्या कहते हैं कि ये जो शब्दावली इनके ग्रंथों में मिलती है ये बांग्ला के नहीं है बल्कि सौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कणप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है। अब यहाँ कणप्पा का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर उनकी रचनाओं को आप ध्यान से देखें तो उनकी जो उपदेश की भाषा है, जो कणप्पा उपदेश देते हुए जो उनकी शब्दावली मिलती है वो पुरानी टकसाली हिंदी यानी कि काव्य भाषा है कहते हैं। लेकिन जो उनके गीत मिलते हैं वो पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली को मिलते हैं। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी, रमैनी जो उनके गीत हैं साखी रमैनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुक्कड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी मिलती है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690, देखिए हमने जो विनय चतुष भट्टाचार्य का पढ़ा था ना विक्रम संवत 690, वही शुक्ल जी ने भी माना है। क्या कहते हैं कि सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं और यही 690 विनयतोष भट्टाचार्य ने भी माना है, इसलिए दोनों का समय ध्यान रखिएगा। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो शुक्ल जी ने भी जो हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता या समय बताया वो 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में माना है। एक भाषा के संदर्भ में हो गया। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा। तो एक तो भाषा के आधार पे, अब दूसरा सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उनके संस्कार की परंपरा के आधार जो था सिद्धों में उसके आधार पर कहते हैं कि ब्रज यानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी के प्राय शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करके और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। खट के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शून्य, देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नात, बिंदु, सुरति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करके सिखाया है। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवान, सूफियों के प्रेमवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा। तो यानी कि आगे का जो साहित्य लिखा गया था भक्ति काल से आगे, जिसको शुक्ल जी साहित्य का मानते हैं, इनको ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र मानते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ से रास्ता मिला था, कुछ कुछ इन्होंने लिया है, वह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि
वाली संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार, जैसे कबीर हैं, संत हैं ना कबीर, तो और इनसे नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, तो साखी और बानी कहाँ से मिले कबीर को, तो नाथों से मिले। उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी थी। यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इनको मतलब बाहर भी कर देते तो हिंदी को कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी जो शिक्षा है नाथ सिद्धों की वो केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। लेकिन दो बातें इनके अंदर थी जिसकी वजह से इनको रखा गया, तो वो दो बातें हैं, एक भाषा संबंधी और एक इनकी जो सांप्रदायिक शिक्षा की परंपरा दिखाने के लिए इनको रखा गया कहते हैं। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणी, अनुभूति और दशाओं में कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इसलिए इन नाथ और सिद्धों की साहित्य को क्या कह रहे हैं कि शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। उस रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री हमें मतलब जो धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ करके, तो अब जो धर्म से संबंधित है उसको हम छोड़ करके अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है, शुक्ल जी का कहना है कि अब हमको जो सामग्री, जो यहाँ पे सामान्य साहित्य की अभ्रंश से संबंधित जो सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम में करते हैं। तो नाथ और सिद्धों का तो उनने जिक्र किया और इनको कहा कि सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, इनका साहित्य के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है। लेकिन आगे जो साहित्यकार हुए हैं, चाहे कबीर हैं या अन्य हैं, जिन्होंने इनसे कुछ ना कुछ ग्रहण करके आगे को या जो रास्ता तैयार सिद्धनाथ किए हैं उसके आधार पर रखा। इनको रखने का केवल दो ही कारण था, कह रहे हैं कि जो भाषा चली है, किस तरह से भाषा जो सधुकड़ी हुई वो कबीर के वहाँ मिलती है, वो कैसे हुई, उसका रास्ता कहीं ना कहीं यहाँ से तैयार हो गया था कहते हैं। तो उसको दिखाने के लिए भाषा को संदर्भित करते कहते हैं। और दूसरा एक सांप्रदायिकता को लेके करते हैं। तो ये दो बातों की वजह से इनको रखना यहाँ पे ज़रूरी था कहते हैं। अब बात आ रही है कि जो हम अभ्रंश की रचनाएं पढ़ते हैं, जो संग्रहित की गई हैं रचनाएं अभ्रंश भाषा की, उसमें रचनाकार और उनके रचना के आधार पर अभ्रंश पे बात करेंगे। तो कल से हम पहले कवि के रूप में हेमचंद्र से शुरुआत करेंगे और ये संग्रहकर्ता और रचयिताएं जो भी अभ्रंश पे काम किए हैं उन कवियों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आज आदिकाल प्रकरण 2 का हमने नाथ और सिद्धू को पूरा किया है। अब कल से हम हेमचंद्र से शुरू करेंगे और देखेंगे कि अभ्रंश पर रचनाकार और रचना कौन कौन सी हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।